हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो में कि अगले वीडियो से हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अध्ययन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट 10 से, और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। दो भाग में बटा हुआ है चैप्टर। पहले हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में देखेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग हेलोरिन्स के बारे में। और यह जो चैप्टर है, इससे फाइनल एग्जामिनेशन में टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का। और इस चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा, दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट में हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट में हेलोरिन्स, और दोनों मिला के 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। अब यह हेलो एल्केन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका मतलब जानना जरूरी है कि हेलो एल्केन का मतलब होता क्या है। तो समझते हैं, यह जो हेलो एल्केन है, यह दो शब्द के जुड़ने से बना है। कौन कौन सा? एक तो हेलो, यह रिलेटेड है किससे? तो हेलोजन एटम से, यह रिलेटेड है हेलोजन एटम्स से। और हम लोग जानते हैं कि हेलोजन एटम्स कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर ग्रुप 17 देखोगे, इसको हेलोजन एटम्स के नाम से जाना जाता है। इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ इस तरह से। दूसरा भाग है अल्केन्स, और अल्केन्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। n बराबर 1 2 3 रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके हम लोग को प्राप्त हो जाएगा CH4, CH3 बॉन्ड CH3 एक्सेट्रा। इसी तरह से n बराबर पुट करते जाएंगे तो नए नए अल्केन्स का कंपाउंड बनता चला जाएगा। यानी कि हेलो अल्केन्स जो बना हुआ है हेलोजन एटम और अल्केन के मिलने से बना हुआ। तो किस तरह से यह दोनों आपस में मिलता है, कि हेलोजन एटम अल्केन्स में किस तरह से मिलते हैं, या तो अल्केन्स हेलोजन एटम से किस तरह से मिलते हैं जिससे हेलो अल्केन्स का निर्माण होता है। तो समझते हैं इसके डिफिनेशंस, कि हेलो अल्केन्स का निर्माण कैसे होता होगा। इसके डिफिनेशन समझते हैं। एक अल्केन का एग्जांपल लेते हैं। अल्केन का CH3 CH3, इसको हम लोग इथेन बोलते हैं अल्केन। इथेन से क्या किए, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए। सपोज कि यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, तो CH2 और क्या था, एक हाइड्रोजन CH3, यह हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। और साथ में जुड़ रहा है क्या, आपका X, जहां पर X क्या इंडिकेट कर रहा है, हेलोजन एटम। X बराबर क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइड्रोजन का बाहर निकल अल्केन से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम का जोड़ना, तो क्या बन जाएगा, जहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा वहीं पर हेलोजन जुड़ेगा। यह भी ध्यान रखना, एल्केन था मेरे पास, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल ली, जहां से हाइड्रोजन निकला वहीं पर हेलोजन एटम जोड़ेगा, है ना। तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 X। अब X क्या इंडिकेट कर रहा है, हेलोजन ग्रुप को। यह क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बन, अल्केन ग्रुप। तो हेलोजन और अल्केन्स का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स कहते हैं। लिख सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है, हेलो अल्केन्स। इसको जनरल फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला में। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RH। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। अल्केन्स में से क्या करते हैं हम लोग, कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं
और उसी हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग जोड़ते हैं हेलोजन एटम। एक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलोजन एटम्स का। एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम लोग को प्राप्त होता है आर एक्स, जिसको हेलो अल्केन्स के नाम से जाना जाता है। यह था जनरल फॉर्मूला। अब इसका अगर हम लोग डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, कि द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा, किस में, अल्केन में, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो बनाता है, क्या निर्माण करता है, हेलो अल्केन। कि किसी एक हेलो अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है एक हेलोजन एटम के द्वारा, उसके कारण जो हम लोग को पदार्थ प्राप्त होता है उसको हेलो अल्केन्स के नाम से जाना जाता है। यह था इसका डिफिनेशन, एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग को देखना है हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि हेलो एल्केन्स को कितने भागों में और कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला जो वर्गीकरण का आधार है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, डिफरेंट, इसके आधार पर, तो डिफरेंट हेलोजन एटम्स। अगर अलग अलग हेलोजन एटम्स अल्केन्स पे जुड़ेंगे तो अलग अलग हेलो अल्केन्स का निर्माण करता है। वही आधार है कि अगर अल्केन्स में अलग अलग हेलोजन एटम जुड़ा हो तो कितने तरह से हेलो अल्केन्स का निर्माण हो सकता है। तो इससे टोटल 4 तरह के हेलो अल्केन्स का निर्माण हो सकता है। कितने तरह के, 4 तरह के हेलो अल्केन्स का निर्माण हो सकता है। तो कौन कौन सा हेलो अल्केन्स का निर्माण होता है देखते हैं। पहला, अगर फ्लोरीन एटम अल्केन में जुड़ा रहता है तो फ्लोरो अल्केन्स का निर्माण होगा। दूसरा, अगर ब्रोमीन एटम अल्केन से जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो अल्केन्स का निर्माण होगा। उसी तरह से अगर क्लोरीन एटम अल्केन से जुड़ा रहा तो क्लोरो अल्केन्स का निर्माण होगा। उसी तरह क्लोरीन की जगह पर अगर आयोडीन एटम जुड़ा रहा तो इसको बोलते हैं आयोडो अल्केन्स। यानी कि अलग अलग हेलोजन एटम्स के आधार पर हेलो अल्केन्स को हम लोग 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला फ्लोरो अल्केन्स, दूसरा ब्रोमो अल्केन्स, तीसरा क्लोरो अल्केन्स और चौथा आयोडो अल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, हो जाएगा RF। F क्या है, फ्लोरीन एटम, R क्या है, अल्काइल। इसी तरह से ब्रोमो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला R-Br, क्लोरो अल्केन्स का R-Cl और इसका जनरल फॉर्मूला R-I। यह हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग अल्केन्स। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में R के जगह पर अल्काइल ग्रुप है, क्या हो जाएगा CH3F, यह हो गया आपका फ्लोरो अल्केन्स। उसी तरह से इसमें अगर CH3 रखें तो यह हो गया आपका ब्रोमो अल्केन्स। इसका भी एग्जांपल ले तो हो जाएगा CH3 क्लोरीन फ्लोरो अल्केन्स और CH3I, यह हो गया आयोडो अल्केन्स। तो पहला वर्गीकरण है किसके आधार पर, तो अलग अलग हेलोजन एटम्स के आधार पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, number of halogen atoms, कि हेलोजन एटम्स के संख्या के आधार पर हेलो अल्केन्स को कितने भागों में और कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो वह डिपेंड करेगा कि जो भी हेलो अल्केन्स दिया है उसमें काउंट करेंगे कि कितना हेलोजन एटम। अगर एक हेलोजन एटम जुड़ता है उसको मोनो हेलो अल्केन्स कहते हैं। अगर दो जुड़ा हुआ रहता है तो डाई हेलो अल्केन्स। अगर दो हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो, अगर तीन हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसको ट्राई हेलो अल्केन्स। उसी तरह से अगर नंबर बढ़ता चला जाएगा हेलोजन एटम्स का तो उसको हम लोग डायरेक्टली पॉली हेलो अल्केन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हम लोग हेलोजन एटम के संख्या के आधार पर हेलो अल्केन्स को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो हेलो अल्केन्स, वैसा हेलो अल्केन्स जिसमें एक हेलोजन एटम हो। दूसरा पॉली
हेलो एल्केन्स। और पॉली हेलो एल्केन्स में पॉली का मतलब है बहुत सारा यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा हेलोजन एटम किसी हेलो एल्केन्स के कंपाउंड में हो तो उसको पॉली हेलो एल्केन्स कहेंगे, लेकिन अगर एक हेलोजन एटम जुड़ेगा तो उसको मोनो हेलो एल्केन्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल है CH3Br। इसमें कितना हेलोजन एटम, एक, तो यह होगा मोनो हेलो एल्केन्स। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2F, क्लोरीन एटम एक ही है, यह भी जो है सो मोनो हेलो एल्केन्स होगा। उसी तरह से अगर पॉली हेलो एल्केन्स का एग्जांपल ले, इसमें क्या बोले थे, पॉली का मतलब बहुत सारा कितना, मोर देन वन, एक से अगर ज्यादा हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो पॉली एल्केन्स, पॉली हेलो एल्केन्स। एग्जांपल के तौर पर CH2, यहां पर भी जुड़ा है Br और यहां पर भी जुड़ा है आपका CH2Br। तो इसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम, दो ब्रोमीन एटम दिख रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, पॉली हेलो एल्केन्स के। और अगर दो हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। और यह दोनों हेलोजन एटम समान भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। उसी तरह से अगर तीन हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स, तीनों समान भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है। उसी तरह से चार अगर हेलोजन एटम जुड़ा रहे तो टेट्रा हेलो एल्केन्स कहते हैं, है ना। तो यह था हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसका आधार था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग जो है सो हेलो एल्केन्स को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला मोनो हेलो एल्केन्स और दूसरा पॉली हेलो